नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has taken charge as the new managing director of IRCTC। तो IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आप सभी ने आंसर दिया था संजय कुमार जैन, और संजय कुमार जैन ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन लेड रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला ये तेलंगाना में रखी गई है। तो तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन ये जो हॉल्ट है ये तैयार हो रहा है, और इसकी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर जो वहाँ के यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, जो भारत के जी किशन रेड्डी साहब है टूरिज्म मिनिस्टर, उनके द्वारा इसको रखा गया है तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फीफा ने अभी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साइन अप किया, मिनिस्ट्री के साथ साइन अप किया, जिससे कि स्कूल लेवल पर फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके। 63rd गैदरिंग हुई है सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसने जाम्बिया में अपने इंडियन डेलीगेट्स को भेजा है जो कि वहाँ पर माइनिंग करने वाले हैं। और केरला स्टेट, जिसने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया, जो कि ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स जो यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाएंगे। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस पर फोकस्ड है, जो हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ प्रोटोकॉल ऑफ एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट द कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट। तो भारत और किस देश ने कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए समझौते के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर जो अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर की बनाए जाएंगे, और इसमें भारत और रशिया ने यहाँ पर साइन अप किया है। कुंडलकुलम की बात करें तो तमिलनाडु में अवेलेबल एक पावर सेंटर है, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर से रिलेटेड एनर्जी, न्यूक्लियर से एनर्जी को जनरेट करने में मदद करता है। कहाँ पर? तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। इंडिया और रसिया ने यहाँ पर इसमें साइन अप किया हुआ है कि एक्स्ट्रा ये जो एक्स्ट्रा साइट्स, एक्स्ट्रा यूनिट्स को डेवलप करेंगे जहाँ पर पावर को जनरेट किया जाएगा। इंटरनेशनली करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज हुई है। फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब नए वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिन्होंने इलेक्शन वहाँ का जीत लिया। इंडिया ने LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए कतर के साथ एग्रीमेंट किया है। 2028 से 2048 तक ये यहाँ पर भारत को बेचेंगे। सऊदी अरेबिया, जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बुक फेयर में, जो कि नई दिल्ली प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने फ्री मूवमेंट रिजीम यहाँ पर म्यांमार के साथ एंड करने की बात कही है। और नंगोलो बुम्बा, जो नए प्रेसिडेंट नामीबिया के बने हैं, और भूटान को हमारा जो इस बार का इंटरिम बजट है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रांट देने की बात कही गई। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच विजिट डिड पीएम मोदी मेक टू कतर ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 में अपने कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने
कतर की कौन सी यात्रा की? तो कतर की ये सेकंड टाइम यात्रा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। कतर की ये 2016 के बाद दूसरी यात्रा की है, 2016 में पहली यात्रा थी। और कतर अभी रिसेंटली में चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि इसने 8 नेवी के ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस इनके कोर्ट ने सुनाया था। बाद में उससे बरी कर दिया गया उनको, और बाद में उनको टोटली रिलीज कर दिया गया, जिससे कतर रिसेंटली चर्चाओं में आ गया था। तो कतर जो कि अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दूसरी बार विजिट की है। दोहा इसकी कैपिटल है। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी एमीर है यहाँ के। प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी यहाँ की कतरी रिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया उड़ीसा ने। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर चुका है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में। ठीक, याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कौन कौन से हैं? तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हो चुका है, और मंदा सारू जो कि इसे भी किया गया, महेंद्र गिरी को भी किया गया, और गंधा मार्धन गंधा मार्धन को भी किया गया। कहाँ कहाँ है ये? तो गुप्तेश्वर है कोरापुट में, और गंधामाल में अवेलेबल है मंदा सारू, और महेंद्रगिरी गजापति, और गंधामारू बोलांगिर पे अवेलेबल है। तो ये याद रखिएगा, 4 इस समय पर बायोडाइवर्सिटी साइट्स हो चुकी हैं उड़ीसा में। उड़ीसा को राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल। गवर्नर रघुवर दास हैं, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर। 147 यहाँ की स्टेट असेंबली में सीट्स हैं, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच IIT? तो ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली किस IIT द्वारा विकसित की गई? तो ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली ये IIT जम्मू के द्वारा तैयार की गई। याद रखिएगा, IIT जम्मू ने अभी रिसेंटली में जो एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको साउंड बेस्ड तैयार किया है। इसके प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी और ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनके द्वारा इसे तैयार किया गया। इसकी टोटल कॉस्ट 4 लाख रुपए लगभग बताई जा रही है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, हु इज़ द इंडियन कैप्टन हु हैज़ हिट मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान कौन हैं? तो भारतीय कप्तान में रोहित शर्मा हो चुके हैं सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने वाले। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर रोहित शर्मा टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल में सिक्सेस लगाए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल PM मोदी अनवील द 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ वीर लचित बरफुकन? तो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ करेंगे? आंसर, ये वीर लचित बरफुकन का जो स्टैचू है, इसको आसाम में अनवील किया जाएगा। कहाँ पर? आसाम में। और इसका इन्विटेशन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। लचित डे की बात करें तो ये भी 24 नवंबर को ऑब्जर्व होता है। ये मिलिट्री में जीनियस माने जाते हैं, और इनके लीडरशिप में असम के कमांडर जब ये थे, तो इनकी लीडरशिप में बहुत सारे युद्ध जीते गए, इसीलिए इनको वहाँ पर वीर की उपाधि दी गई है, जो वीर लचित बरफुकन को। ये जोरहाट असम में इनका स्टैचू अनवील किया जाएगा। 120 फीट टॉल स्टैचू है। असम जिसकी कैपिटल दिसपुर है। आसामीज, बंगाली और बोडो यहाँ की लैंग्वेज है, और गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं।
अगला क्वेश्चन, हाउ मच वॉज द एनुअल ग्रांट इंक्रीज्ड टू अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वार्षिक अनुदान कितना बढ़ा दिया गया है? तो वार्षिक अनुदान अब 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। पहले कितना था? 15,000, अब कितना हो गया है? 25,000। ये उत्तर प्रदेश वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, जिसने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये योजना चलाई जा रही थी 2019 से, और इसको यहाँ पर इसमें जो ग्रांट दिया जाता था 15,000 का, वो 25,000 हो चुका है। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है। 75 डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यहाँ की बाईकैमरल है, जहाँ पर काउंसिल में 100 सीट्स और असेंबली में 403 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधुआ नेशनल पार्क, जो कि 1977 में फॉर्म किया गया था। डांस में नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, When is इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हम 15 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कैंसर डे की तो 4 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। ये जो चाइल्डहुड कैंसर डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 2002 से स्टार्ट किया गया था, और लगातार इसको बच्चों में जो होने वाले कैंसर्स हैं, ट्यूमर हैं, इनको प्रमोट करने के, इनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर लास्ट डे के करंट अफेयर्स की बात करें तो यह लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC के संजय कुमार जैन बन गए हैं। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। BPCL, जिसने कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ साइन अप किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए। और गुवाहाटी पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई। रंजीत कुमार अग्रवाल ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ICAI के। ICAI जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, और 5.1% ये रिटेल इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट है जनवरी 2024 में भारत में। और असम में नॉर्थ ईस्ट स्टेट का काजी नीमू, जो कि GI टैग इसको मिला हुआ है और इसको स्टेट फ्रूट घोषित कर दिया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश है, कैरेबियन देश हैं, यहाँ पर इस नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि ऑयल यहाँ पर शिप से स्प्लिट हुआ था, इसीलिए ये किया गया। आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में प्रधानमंत्री मोदी जी ने UAE के कैपिटल आबू धाबी में पहला हिंदू टेम्पल यहाँ पर इनॉग्रेट किया, जो कि एक स्टोन से बना हुआ है। आज के क्विज की बात करें तो इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ प्रोटोकॉल ऑफ एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर एट द कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट? तो भारत और किस देश ने कुंडलकुलम परमाणु परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए समझौते के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।